ये जो चीज है, ये जो डायग्राम है, वो तुम किस किस चैप्टर में पढ़ने को मिल सकता है? मैकेनिक्स के अंदर एक चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट्स में वहां पर भी आता है, वहां पर भी चीज देखने को मिलेगा। मतलब जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी नाम आता है, वहां ये ग्राफ आता है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैं रफली समझा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो तुम लोग 11th में कि पोटेंशियल एनर्जी समझ लें। फिर भी मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, ताकि अगर आगे जाके जो भी टीचर उसको पढ़ाएगा तो उसको कम मेहनत लगेगी या फिर तुमको कम मेहनत लगेगी। मान लो हमारे पास में कोई सब्सटेंस है, इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ है और एक मॉलिक्यूल यहाँ है, इन और बहुत सारे बाकी भी मॉलिक्यूल हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। तुम पढ़ोगे तो फिर तुम्हें एक लाइन बोल दी जाएगी कि किसी पोटेंशियल एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, पोटेंशियल एनर्जी मतलब अरेंजमेंट। तो हमने क्या किया, एक एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ली और यहां पर हमने अरेंजमेंट मतलब उनके बीच की डिस्टेंस ले ली है आर। किसी भी सब्सटेंस का पोटेंशियल एनर्जी कर्व का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का, अच्छा सा लिस्टनर होना चाहिए भाई, बहुत अच्छा लिस्टनर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन जिस तरीके से बताऊंगा बहुत इजी बन जाएगा, क्योंकि आगे मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई टीचर समझाता है इस चीज को। किसी भी सब्सटेंस का पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या है? कि उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस के साथ उस सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी हो रही है। उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस के साथ साथ उस सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, वो कैसे वेरी हो रही है। किसी भी सब्सटेंस का पोटेंशियल एनर्जी कर्व बना लो, आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, किसी का भी, सबका पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऐसा ही आएगा। हमने क्या बनाया, एसिमेट्रिक। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? इस लाइन के अबाउट देखो, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, जो मैंने डॉटेड लाइन बना रहा हूं उस लाइन के अबाउट देखो। इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट क्या ये कर्व एसिमेट्रिक है क्या? देखो ये अलग जा रहा है ना यहां और यहां, देखो या तो बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक है, ये कम है और ये ज्यादा है। ये एसिमेट्रिक नेचर ही पोटेंशियल, इस कर्व का एसिमेट्रिक नेचर ही थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर देता है। कैसे करता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन कर देता है। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा, इतना जो मैंने समझाया वो समझ में आ रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनने के लिए वापस से चेट ऑफ कर देते हैं। वाई एक्सिस पर क्या मिल रहा है मुझे, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने ये वाई एक्सिस पोटेंशियल, यहां देखो ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। तुम वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ोगे, आगे जब पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में बात करेंगे ना अगले चैप्टर, तब वहां पढ़ोगे। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल तब ज्यादा स्टेबल होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। एक लाइन ध्यान रख लो, चाहे तो ऊपर भगवान की जगह पर कॉपी के ऊपर लिख लेना। कोई भी सब्सटेंस तब ज्यादा स्टेबल होगा जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ये है मिनिमम, और यहां पर जो डिस्टेंस होगी उसको मैंने बोल दिया आर नॉट। आर नॉट क्या है, जब वो स्टेबल है तो आर नॉट जो है मैंने बोल दिया मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। चाहे 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन लाइफ टाइम चीजें भाई नहीं समझाई जाती है। हमारे पास में थोड़ा टाइम है इसलिए मैं बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, इस पोटेंशियल एनर्जी पे ही आएगी। अब मैंने क्या किया, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस सब्सटेंस की जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ेगी। अगर मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, आग लगा दी, गर्म करना स्टार्ट किया, तो ये एनर्जी इसके पास में जाएगी, अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो अभी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी ये है, थोड़ी देर बाद में इसको P1 नाम दे दिया, पी नॉट नाम दे दिया। पी नॉट कब, जब आर नॉट डिस्टेंस था, जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। जब स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस आर नॉट है तो पोटेंशियल एनर्जी पी नॉट है। मैंने टेम्परेचर पर गर्म करना स्टार्ट किया तो एनर्जी अंदर जाने लग गई, एनर्जी अंदर जाने लगी तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से बढ़ जाएगी, इसको मैंने बोल दिया पी नॉट, यहां बन गया। तो यहां पर देखें ये, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, देखें एक तो ये आया और एक ये आया, ये आर की वैल्यू आई। तो आर ये लूं या ये लूं, तो इससे बढ़िया इन दोनों का एवरेज ले लें। इन दोनों का एवरेज बीचों बीच आएगा या फिर थोड़ा राइट साइड में आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट का एवरेज बीचों बीच आएगा या राइट साइड में आएगा, कहां आएगा, राइट साइड में, मतलब यहां आया। मतलब डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस से आएगी, डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस से आएगी। तो ये दो डिस्टेंस मिली थी यहां और यहां, लेकिन एक डिस्टेंस चाहिए, तो इन दोनों का एवरेज तो राइट साइड में है, तो ये आया हमारे पास में R1। क्योंकि दो है ना, तो मैं देख लो यार मॉलिक्यूल्स के बीच की एवरेज डिस्टेंस कितनी है। और टेम्परेचर बढ़ाया और हीट बढ़ी, और हीट बढ़ी तो और एनर्जी बढ़ गई, तो एनर्जी पहले से और बढ़ गई है P2। तो यहां पर दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये और एक ये, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया तो यार इनका जो एवरेज आएगा वो कहां आएगा, और राइट में यहां पर थोड़ा इधर आएगा, तो ये R2। अच्छा देखो पहले R0 इतना था, R1 इतना आया,
R2 इतना आ गया, बढ़ता जा रहा है क्या? हीट देने पर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बढ़ती जा रही है क्या? डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ये डिस्टेंस किसके बीच में है? ये डिस्टेंस किसके बीच में है? मॉलिक्यूल्स के बीच में। अरे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ेगी, इन दोनों के बीच में बढ़ेगी, इन दोनों के बीच में बढ़ेगी, इन दोनों के बीच में बढ़ेगी, ऐसे करते करते पूरा सब्सटेंस फैल जाएगा और थर्मल एक्सपेंशन हो गया। ये कैसे समझे? ये कैसे समझे? एसिमेट्रिक नेचर था। अगर सिमेट्रिक होता, अगर सिमेट्रिक होता मतलब ग्राफ ऐसे जाता तो हर बार एवरेज इसका इसका यहीं आता, हर बार एवरेज बीचों बीच आता तो फिर तो डिस्टेंस सेम ही नहीं होती, चेंज नहीं होती। क्लियर है? अगर अगर सिमेट्रिक होता ग्राफ, वैसे तो होता ही नहीं, हर एक सब्सटेंस का पोटेंशियल एनर्जी कर्व एसिमेट्रिक होता है, होता ही नहीं किसी सब्सटेंस का। अगर होता तो फिर जो एवरेज लेता हो तो सब बीच वाली लाइन पे आते, सबके सब बीच वाली लाइन पे आते, यानी कि वो आर नोट ही रहता, चाहे कितना टेम्परेचर बढ़ा दो। नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूं ना, कोई समझा ही नहीं पाएगा, कोई समझा ही नहीं पाएगा।